हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि ये रोग कैसे सबसे बड़ा है और इस रोग का इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में कैसे पड़ता है और हम कैसे इस रोग से प्रभावित होकर अपनी लाइफ में जो कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस रोग के कारण हम सक्सेस नहीं हो पाते, जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा रोग है और इस रोग से बचना ही चाहिए। और इस रोग से बचने के लिए मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल और कहानियों के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप इस रोग से बच सकते हैं और अपने लाइफ में आप जो चीज़ के लिए बने हैं, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, उस काम को करने के लिए कैसे आप घर या बाहर अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और अपने काम में परफेक्शन और प्रोफेशनल तरीके से करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो रोग है क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और लोगों को खुश रखने के लिए और लोगों को समझने के लिए उनकी बातों को हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हमें लोगों की बातें माननी ही पड़ती है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से ये रोग हमारे जीवन को जकड़ा हुआ है और हम इसमें फंसे पड़े हैं और इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो मैं अपना कहानी, एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक खुशहाल गांव था, वहाँ के लोग बहुत खुशी के साथ वहाँ रहते थे और बहुत खुशहाल गांव था। उसी गांव में दो बच्चे रहते थे। तो वो दो बच्चे थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी, इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार रहते थे, इतनी गहरी दोस्ती थी। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। तो अचानक उन दोनों दोस्तों को प्यास लगी और वो गांव के एक पास के कुएं में ही जाकर पानी पीने के लिए वहां गए। मगर अचानक से क्या होता है कि उसका दोस्त जो है, एक दोस्त जो उम्र में दूसरे दोस्त से थोड़ा सा बड़ा होता है और उसका वेट भी उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, हेल्दी होता है, लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो थोड़ा वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग दोस्त था वो ही सडनली अचानक कुएं में गिर जाता है। अब जो दूसरा दोस्त था वो तो बहुत वीक था, वो सोचता है कि मैं कैसे बचाऊं, लेकिन आसपास देखता है कोई भी मदद के लिए मैं किसी को नहीं बुला सकता। वो गांव के थोड़ा बहुत दूर पे वो कुआं था। अब वो समझता है कि मुझे ही अपने दोस्त को बचाना है, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ रस्सी बाल्टी नीचे फेंकता है और अपने दोस्त को खींचने लगता है, खींच कर पूरी ताकत, पूरा मेंटली, वो फिजिकली तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन मेंटली इतना उसकी सोच स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो अपने दोस्त को पूरी ताकत के साथ खींचकर और एंड में उसे अपने दोस्त को बचा ही लेता है। अब ये बात जो है दोस्तों गांव में धीरे धीरे आग की तरह फैल जाती है और सब लोगों को जब ये पता चलता है तो वो विश्वास ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते कि एक छोटा सा बच्चा एक बड़े बच्चे को कैसे कुएं से बाहर खींच के निकाल सकता है। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जो थे, वृद्ध थे, वो विश्वास करते हैं, बोलते बच्चा बोल तो रहा है कि उसने कैसे बचाया। तो लोगों ने बोला ये कैसे हो सकता है। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो कुछ देर मौन रहकर बोले हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को कोई लोग कहने वाले नहीं थे। हाँ दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि लोग ही हैं जो आपको रोकते हैं,
आप जब भी कोई काम नया स्टार्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो पहले ही आपके प्रति उनकी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में शायद वो सक्सेस नहीं कर पाए या वो असफल है, तो आपको वो सफल कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग होते हैं वो अपनी असफलता, अपनी नेगेटिव थॉट को, या हर इंसान का अलग अलग थॉट होता है, उस थॉट को आप पर थोपते हैं और आपको भी काम करने से रोकते हैं। तो उस समय उस बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त को बचा पाया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने दूसरी स्टोरी पेश करती हूँ। मैं दूसरी स्टोरी बताती हूँ। तो एक स्टोरी है जो मैरिज को लेकर है। तो मैरिज को लेकर भी हम लोगों की बातें बहुत सुनते हैं। तो मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, एक मूवी को मैंने बहुत कुछ समय पहले देखी थी कि एक मूवी में कैसे एक जो लड़की होती है वो किसी लड़के से प्रेम करती है, लेकिन वो अपने माता पिता को बताना चाहती है, लेकिन एक सडनली एक घटना घट जाती है गांव में कि उसी की जो दूसरी दोस्त थी वो लव मैरिज कर लेती है अपने प्रेमी के साथ। तो उसके माता पिता छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि मेरी बेटी ने बरादरी में मेरा नाक कटा दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस समय जब उसकी बेटी ने लव मैरिज किया था तो लोगों का ओपिनियन उनके प्रति बहुत अलग था कि इसने बहुत गलत किया। लेकिन जब उसकी बेबी हो जाती है, वो सुखी संपन्न अपने पति के साथ, अपने जीवन साथी के साथ जीवन जीती है, तो लोगों का ओपिनियन बदल जाता है। वो लोग कहते हैं कि उसने सही किया। तो दोस्त, ये लोग क्या कहेंगे इनको छोड़िए, इनका ओपिनियन तो परिस्थिति के अनुसार पल पल बदलता रहता है। तो हम इनकी बातें सुनकर अपने जीवन का डिसीजन क्यों लें। तो आज मैं माता पिता पेरेंट्स की भी सोच को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, समाज में थोड़ा बदलाव लाना चाहती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि जो पहली जो दोस्त थी उसने भी प्रेम किया था, लेकिन वो उस समय उस परिस्थिति में देखती कि मेरे दोस्त ने ऐसा कर लिया, तो उसके माता पिता छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, उनकी नाक कट गई माता पिता की। तो वो अपने माता पिता की नाक बचाने के लिए वो अरेंज मैरिज कर लेती है। अब अरेंज मैरिज कर लेती है और पिता भी समझ नहीं पाते और उसकी मैरिज हो जाती है। मैरिज के आफ्टर क्या होता है कि उनका जो ससुराल था बहुत ही लालची था और दहेज के कारण, दहेज की डिमांड पूरी ना होने के कारण उसे प्रताड़ित करने लगे, और प्रताड़ित इस कदर करने लगे कि लास्ट में उस लड़की को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, ये शादी विवाह के जो फैसले होते हैं इस पे भी हमें अपने बच्चों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए कि ना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे, हम जीवन में जितना भी कमाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ही कमाते हैं। तो अपनों बच्चे की खुशी का ख्याल रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। तो माता पिता अपनी सोच में बदलाव लाएं और अपनी बच्चे की खुशी को देखें, और लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा रोग है, इस चीज़ से आप बाहर आएँ। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को तीसरा एग्जाम्पल दूंगी कि लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा रोग कैसे है। तो जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, आम इंसान कोई नया काम स्टार्ट करता है तो उसे लोग जानते नहीं हैं, उसकी क्वालिटी को नहीं जानते, उसे पहचानते नहीं हैं, तो लोग उसे हीन भावना से देखते हैं, तुच्छ नज़र से देखते हैं, उनका एटीट्यूड उसके प्रति कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, ये बात सही भी है, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे या कुछ काम करके नहीं दिखाओगे लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो हम लोगों को कामयाब होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन वहीं कहीं कोई स्टार है, फिल्म स्टार है, या लोग जिसे जानते हैं वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उनका काम तुरंत सक्सेस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करते हैं, तो हम आम इंसान हैं, आम आदमी है, तो हमें हमारी वीडियो को देखने के लिए कौन आएगा, हमारी बातों को कौन सुनेगा। लेकिन यही कहीं कोई जो स्टार होते हैं, जैसे सलमान खान है या बहुत सारे स्टार हैं, तो वो अगर कोई काम स्टार्ट करते तो उनका तुरंत जो है यूट्यूब पे वीडियो सक्सेस हो जाएगा, वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और 1000 जो सब्सक्राइबर्स का कैटेगरिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने काम पे फोकस करना है और काम पे ध्यान देना है, ना कि लोग क्या कहेंगे और लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, उस एटीट्यूड को हमें उनका चेंज करना है। तो वो क्या हमें समझते हैं उस पर हमें फोकस नहीं करना, हमें इस चीज़ पे फोकस करना कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, और हम जो अपने आप को समझते हैं वो कैसे हम प्रूव करें और कैसे आगे बढ़ें, और आगे हमारा कदम लक्ष्य क्या होगा।
दोस्तों, मैं आप लोग को अब चौथी एग्जाम्पल दूंगी, 4 पॉइंट्स या एग्जाम्पल कहें कि एक लेडीज़ जो है वो अपने घर को चलाने के लिए नाइट ड्यूटी करती है या ऑफिशियल जॉब करती है। तो जॉब करना उनकी ज़रूरत है, नीड है। तो उसमें अगर कोई रिलेटिव आवाज़ उठाते हैं और उसके बारे में गंदी कमेंट करते हैं या नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो उस समय भी उस महिला को इन सब लोगों का जो कहना है, तो कहाँ जाती है, क्या करती है, तो वो जान रही है कि मेरा काम परिवार के खर्च को चलाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कोई और घर में अर्निंग करने वाला नहीं है। तो उस समय उसे लोगों की बातों को अनसुना करके अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और जब उनका काम अच्छा चल निकलेगा, वो लाइफ में कामयाब हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक लोगों का ओपिनियन उनके प्रति बदल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को इग्नोर करें कि वो क्या कहते हैं, इस रोग से बचें। दोस्तों, अब मैं 5वीं बात आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि एक समय में हम अपने सभी परिवार के लोग या कहीं काम करते, जॉब करते, तो वहाँ सभी जितने भी हमारे कलीग होते हैं या बॉस होते हैं, हम सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी जो क्वालिटी है या अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं। महिलाएं तो अक्सर अपने परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखती है, लेकिन खुद सूखी रोटी लास्ट में बचा हुआ खाना खाती है और अपनी खुशी को भूल जाती है। तो आप ऐसा ना करें, अपना भी ख्याल रखें और ये सोच लें कि हम सभी को एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं 6 पॉइंट्स में बात करूंगी कि जब हम बच्चे थे, हम भी कभी बच्चे थे, छोटे थे, तो उस वक्त हमारे माता पिता या लोग हमें बहुत कुछ कहते थे। उससे नहीं बात करना, उसके साथ नहीं खेलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मिट्टी नहीं खाना, मिट्टी नहीं छूना, हाथ गंदे नहीं करना, कपड़े गंदे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर भी हम अपने माता पिता या लोगों की बात को सुनते ही नहीं थे, अपने धुन में मस्त रहते थे। तो तभी हम बचपन में बहुत ज़्यादा कोई फिक्र नहीं था, हम अब बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। तो दोस्तों, हमें आज भी अपना बचपन चाहिए। अगर खुश रहना है अगर, तो हमें आज भी दोस्तों लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा और हमें खुश रहना होगा। हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 7 पॉइंट्स दूंगी कि आप अपने बारे में अपनी सोच को बड़ा करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। आपको लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसका आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा दिल पे मत लगाओ, नहीं तो आप जी नहीं सकोगे। क्योंकि दुनिया में लोग आपको कामयाब होने से रोकने के लिए ही, या वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, उस चीज़ का खुन्नस निकालने के लिए आपको कहते हैं। तो आप उनकी बातों को इग्नोर करें और जो आपको सही लगता है, आपको जो काम करने में इंटरेस्ट है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक बहू है जिसे कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसे ब्यूटी पार्लर खोलने में इंटरेस्ट है, वो ब्यूटी से रिलेटिव वर्क अच्छा कर सकती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, उनके घर वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये काम को, क्या मेरी बहू खाना बनाने वाली बनेगी, कुकिंग करेगी? तो नहीं, आपको स्कूल में पढ़ाना या ट्यूशन पढ़ाना है। तो क्या होगा उससे, वो ट्यूशन पढ़ा नहीं पाएगी, अच्छा लोग पढ़ने कम आएंगे, बच्चे कम आएंगे। तो लेकिन अगर वो खाना बनाने का काम स्टार्ट करती या ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करती तो ज़्यादा वो सक्सेस कर पाती। तो इस तरह से लोगों का आप कम सुने, अपने आप को महत्व दें। और दोस्तों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इस रोग से आप बाहर आएँ। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग है, इससे आप बचें। इन्हीं कदमों के साथ जय हिंद, जय भारत।